Hi everybody, I welcome you all to the today's video where we will be talking about words starting with letter E. So stay excited because आज हम बहुत सारे नए words discuss करने वाले हैं जो letter E से चालू होते हैं या शुरू होते हैं. So अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू नेवर नो कौन सा वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए एंड इट कैन फेच यू गुड मार्क्स. ठीक है, सो डोंट मिस अ वर्ड एंड लास्ट में असाइनमेंट भी आपका वेट कर रहा है. सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. तो आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सटेसी. एक्सटेसी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. इट्स अ नाउन एंड इसका मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस, एक्सेसिव जॉय. सिंपल भाषा में बोलो तो जब आप खुश होते हो किसी वजह से या कोई दूसरा कोई खुश होता है तो उस खुशी को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है, दैट इज़ एक्सटेसी. ठीक है, तो हाल ही में अभी इसका एक एग्जाम्पल था और बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये. द RRR मूवी टीम वॉज एक्सटेटिक एज नाटू नाटू विंस ऑस्कर. तो ये न्यूज़ आपको सबको पता है. तो वो जो मूवी टीम थी, फिल्म की टीम थी, वो पूरी खुश थी, ऑब्वियसली खुश होगी. तो उस खुशी को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड एक्सटेटिक यूज़ किया गया है, राइट? तो दिस इज़ हाउ दिस वर्ड इज़ यूज एंड दिस इज़ वॉट इट मीन्स. आई होप यू गेट दैट. Moving on to the second word for today, that is eerie. Eerie is an adjective and it means frightening या strange. सिंपल भाषा में बताऊँ तो ऐसा कुछ जो बहुत डरावना हो, वियर्ड सा हो, अनयूजुअल हो, तो उसको हम eerie बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अनेबल टू स्लीप लास्ट नाइट ड्यू टू eerie ड्रीम्स. eerie मतलब डरावने, फ्राइटनिंग ड्रीम्स की वजह से मैं सो नहीं पाई. सो दिस इज़ वॉट eerie means. Moving on to the third word, that is effeminate. Effeminate is an adjective and which means womanish or feminine. तो अगर इसको समझने का तरीका देखें तो जो इसका सफिक्स है, राइट, सफिक्स में फेमिनेट है. फेमिन से हमें मतलब होता है विमेन, फेमिनिन. ठीक है, तो इससे हम रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं. तो मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड, अभी 2021 की ये न्यूज़ थी और आर्टिकल भी है इनमें काफ़ी सारे. सो अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. सो न्यूज़ में एक लाइन थी, द चाइनीज़ गवर्नमेंट बैंड इफेमिनेट मेन फ्रॉम स्क्रीन्स. तो यहाँ पे इफेमिनेट उन मेन के लिए यूज़ किया गया है, उन आर्टिस्ट्स के लिए यूज़ किया गया है, मेनली मेल आर्टिस्ट जो थोड़े विमेन करेक्टर्स, विमेन ड्रेसिंग, है ना, उस तरीके से तैयार होकर परफॉर्म करते हैं ऑन टीवी. तो स्क्रीन्स का मतलब है यहाँ पे टीवी से उनको बैन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट दे इन्फ्लुएंस चाइनीज़ यंग मेल, है ना. तो उस वजह से उनको बैन कर दिया गया. तो इस तरीके से उस आर्टिकल में ये वर्ड यूज़ हुआ था. इसके बारे में भी आपको और पढ़ना हो तो आप न्यूज़ में जाके पढ़ सकते हैं. यू कैन सर्च इट एंड यू विल गेट सो मेनी आर्टिकल्स. मूविंग फॉरवर्ड, fourth word for today is eloquence. Eloquence is a noun and it means the quality of delivering clear, strong and persuasive speech. तो eloquence जब भी कहीं पे आपको दिखे तो आपको ये रिलेट करना है कि eloquence is related to delivering a speech. ठीक है, वो स्पीच एक क्लैरिटी के साथ, एक परसुएशन के साथ बोली जाती है. ठीक है, सो एग्जाम्पल हेयर इज मार्टिन लूथर किंग वॉज एन इलोक्वेंट स्पीकर. तो इलोक्वेंट मतलब वेरी फ्लुएंट स्पीकर, वेरी स्मूथ स्पीकर, है ना. और जो शब्दों का जो इस्तेमाल होता है हमारी स्पीच में वो बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करने की एक कला होती है. दैट इज़ टर्म्ड एज इलोक्वेंस. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर दैट. Moving forward, coming on to the fifth word for today, that is emancipate. Emancipate is a noun and which means to release, set free or liberate. किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना या मुक्त कर देना is termed as emancipate. Okay, let's see the example. Yoga is helping me to emancipate from my fears and past experiences. सो जो भी मेरे पास्ट के गंदे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरे अंदर डर है, सो योगा इज़ हेल्पिंग मी आउट कि मैं उससे फ्री हो जाऊँ, रिलीज़ हो जाऊँ और अच्छा फील करूँ. ठीक है, तो किसी चीज़ को फ्री करना, रिलीज़ करना इज़ टर्म्ड एज इमेंसिपेशन. ठीक है, इमेंसिपेट. ओके, सो आई होप यू गेट दिस वर्ड. तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में आए तो ये वर्ड्स को रिवीजन के साथ प्रैक्टिस में ला के एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एम्बेजिल. एम्बेजिल इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है टू अप्रोप्रिएट फ्रॉडेंटली टू वंस ओन यूज़ और डिफ्रॉड. गलत तरीके से अपने अपने हित में
अपने फेवर में काम कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत तरीक़ों से फ्रॉडुलेंट वे में किसी का पैसा इधर उधर कर देना, एंड ऑल दैट इज़ referred to as embezzle. So the accountant was caught embezzling thousands of dollars while working for his client. तो embezzle का मतलब होता है misappropriate तरीका यूज़ करना, है ना। तो all this is referred as embezzle, and this is the example. Moving forward, seventh word for today, that is endeavor. Now what is endeavor? Endeavor is a verb, और ये काफ़ी कॉमन, हम काफ़ी यूज़ करते हैं जब हम किसी को विशेस दे रहे होते हैं, राइट। तो हम यूज़ करते हैं ये, हालांकि ये हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, बट इसका मतलब समझते हैं। टू ट्राई अर्नेस्टली, अटेम्प्ट टू डू समथिंग, ठीक है। तो जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं, सो दैट इज़ आवर एंडेवर, ठीक है। और बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब हम कुछ नया और ख़ुद का ओरिजिनल ट्राई कर रहे होते हैं, तब ये वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे लोगों को हम विशेज़ में बोलते हैं, आई विश यू लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, शी विश्ड मी लक फॉर माई फ्यूचर एंडेवर्स। इसका मतलब हुआ फ्यूचर में जो भी काम मैं करने वाली हूँ, अपना नया, है ना, ओरिजिनल काम, उसके लिए मुझे उसने विश किया, लक, ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल विश यू ऑल द लक। तो उनके लिए, उसके लिए उन लोग ने मुझे विश किया। सो एंडेवर्स इज़ माई, यहाँ पे एंडेवर्स हुए फ्यूचर में जो मैं चीज़ें करने वाली हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो आई होप यू गेट दिस। मूविंग फॉरवर्ड to the eighth word for today, that is engender. Engender is a verb and it means to produce, to bear, to generate or cause. तो पहले ये जो वर्ड है, पहले ये सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए यूज़ हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज। जब हम कुछ प्रोड्यूस हो रहा है किसी चीज़ से, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर कुछ उससे रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, जनरेट हो रहा है, या कुछ कॉज हो रहा है, तो हम उस टाइम पे भी एंजेंडर को यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो ये भी अभी हाल ही की न्यूज़ है, करंट, जो बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में आई थी और वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था। सो लेट्स सी, Kamala Harris's visit to Africa is intended to engender some economic growth on the continent. अब यहाँ का engender का मतलब क्या हुआ? मे बी, मतलब चांसेस हैं कि कमला हैरिस जो विज़िट कर रही हैं अफ्रीका अभी आने वाले दिन में, तो मे बी इट विल रिजल्ट, इट विल कॉज और इट विल प्रोड्यूस सम इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अफ्रीकन रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से एंजेंडर यूज़ होता है। Moving forward, ninth word is entomology. Entomology is a noun, very common word. ये शायद हमने वर्ड पावर मेरी में भी शायद डिस्कस किया था। लॉजी का मतलब हमें पता है कि किसी चीज़ की स्टडी। सो हियर इट मीन्स द स्टडी और साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स की जो साइंस होती है, जो स्टडी होती है, उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। माई कज़िन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एंटोमोलॉजी इन पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से यूज़ होता है। Moving forward, entreat. Entreat is a verb which means to ask earnestly, to beg for. तो अगर सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ऐसा, जब हम किसी के सामने बहुत इमोशनल वे में कुछ मांगते हैं या कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा प्लीज़ कर दो, है ना, तो वी आस्क समबडी टू डू समथिंग इन अ वेरी इमोशनल वे, तब उसको हम एंट्रीट बोलते हैं। Let's see the example. The girl entreated her parents for a school trip to Goa. ये बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है। लाइक स्कूल ट्रिप्स होती हैं, कॉलेज ट्रिप्स होती हैं, और उसके लिए हमें पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, तो कितना इमोशनल होके हम मनवाते हैं कि प्लीज़ जाने दो, ये वो, अच्छा मैं इतना पढ़ लूँगा, मैं इतना कर लूँगी, ऑल दैट थिंग। सो दैट इज़ रिफर्ड एज, दैट बिहेवियर इज़ रिफर्ड एज एंट्रीट। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। आई होप यू गेट दिस। Moving on to the 11th word for today, and it is epitome. Epitome is a very favorite word of mine. It is a noun and it means a typical example or personification. Personification मतलब जब हम किसी क्वालिटी को किसी पर्सन से इक्वलाइज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन एपिटोम ऑफ गुडनेस। तो गुडनेस इज़ अ क्वालिटी और ही जो पर्सन है उसको हम गुडनेस को उससे डिफाइन कर रहे हैं। सो वी आर पर्सोनिफाइंग इट, ठीक है।
Let's see the example, a very good example. Ratan Tata and India's Tata Group is an epitome of ethical leadership. एथिकल लीडरशिप की जब बात आती है, इट इज़ अ क्वालिटी, तो उसको हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं रतन टाटा से, टाटा ग्रुप से. सो दिस इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स एंड दिस इज़ एन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एपिटोम. ठीक है, एपिटोम का मतलब एक टिपिकल आइडियल एग्जाम्पल किसी चीज़ का. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, 12th वर्ड is equipoise. Equipoise is a noun which means a state of balance or equilibrium. तो ये जो इस वर्ड को समझने के लिए एक अच्छा तरीका है, इक्वी जो इसका प्रीफिक्स है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इक्वल. ठीक है, और बैलेंस का मतलब इक्वल होता है, दोनों साइड सेम वेट है. सो अ स्टेट ऑफ बैलेंस या इक्विलिब्रियम. इसका एक एग्जाम्पल है जो मैंने मैरियम वेबस्टर से लिया बिकॉज मेरे दिमाग में कोई क्लिक नहीं हो रहा था उस टाइम पे. सो हियर इज द एग्जाम्पल, हर फ्रूगलिटी इज अ मच नीडेड इक्विपॉइज टू हर हस्बैंड स्पेंड थ्रिफ्ट वेज. तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं देखते हैं. फ्रूगलिटी का मतलब हुआ जुगाड़ू, कम खर्चों में काम कर लेना, दैट इज़ फ्रूगलिटी. और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हुआ बहुत खर्चा करने वाला, हर चीज़ में कोई नई चीज़ ले, मतलब हर टाइम कोई नया चीज़ ले लिया, स्पेंड ज़्यादा करना. ठीक है, और फ्रूगलिटी का मतलब बचाना ज़्यादा, सेव करना. ठीक है, तो हर फ्रूगलिटी मतलब दोनों चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं ना अपन, एक स्पेंड कर रहा है ज़्यादा, एक सेव कर रहा है, तो वो एक बैलेंस क्रिएट होता है. व्हाट इफ दोनों सेव ही करने लगे या दोनों स्पेंड ही करने लगे, तो इट विल नॉट क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस. तो दिस इज़ अ example for equipoise. Okay, moving forward, eschew. Eschew is a verb which means to avoid deliberately, abstain from या forego. मतलब intentionally या deliberately किसी चीज़ को avoid करना, ignore करना is eschew. Here's an example. My grandpa eschews sweets because he is diabetic. तो कोई disease है, कोई illness है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं. हमें खाना होता है बट हम नहीं यार नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज एस्च्यू. ठीक है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके भी मिलेंगे आपको. तो आपको कुछ क्लिक हो अच्छा तो डू कमेंट इट डाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यूलॉजी. यूलॉजी इज अ नाउन. इट मीन्स अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेज, अ स्पीच गिवन एट फ्यूनरल. तो दिस वर्ड मीन्स अ स्पीच, किसी की तारीफ में लिखी हुई एक स्पीच. मोस्टली ये फ्यूनरल के टाइम दी जाती है ना, और जो मैरिज वगैरह में भी देते हैं लोग, है ना. बट ये बेसिकली जो एक यूसेज इसका देखा जाए तो फ्यूनरल के टाइम जो इंसान की डेथ हो जाती है उसके तारीफ़ करना, उनकी प्रेज़ करना, कैसे इंसान थे वो सब डिस्कस करते हैं उस स्पीच के थ्रू. दैट इज़ रिफर्ड एज यूलॉजी. और इसका बहुत अच्छा रीसेंट एग्जाम्पल मिला है मुझे. सो इट वॉज द आर्टिकल वॉज पब्लिश इन द वॉशिंगटन पोस्ट ऑन March 14 and it says Joe Biden, who's the US president, reveals that he'll deliver a eulogy for Jimmy Carter. Jimmy Carter is a former president of US. तो उनका he is now in hospital care. तो he has requested Mr. Biden to deliver his eulogy after his death. ठीक है, तो this is how it works and this is the usage of this particular word. Okay, moving forward, expeditious. Expeditious is an adjective and which means speedy or prompt. ठीक है, कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे देते हैं अपन किसी को, तो दैट इज रिफर्ड एज एक्सपीडिशियस. एंड लेट्स सी द एग्जाम्पल. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज दे रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज एक्सपीडिशियसली. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कस्टमर के क्वेरीज को रिस्पॉन्स कस्टमर के कंप्लेंट्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं. So that speedy response or prompt response is referred as expeditiously. तो I hope आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है. काफ़ी सारे इसमें ऐसे करंट न्यूज़ भी आपको पता चल गए होंगे. सो विन विन सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, राइट. अब आता है मेन पार्ट, दैट इज़ योर असाइनमेंट. तो ये 5 वर्ड्स बिल्कुल मिस मत करिएगा बिकॉज मैं हर बार यही बोलती हूँ कि कोई भी वर्ड को हम दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं बिकॉज कौन सा वर्ड कब आ जाए आपको भी नहीं पता. सो
इसको रिसर्च करिएगा, इसकी मीनिंग को देखिएगा क्या है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई वर्ड तो प्लीज़ कमेंट डाउन, अदरवाइज़ इसके आंसर्स ज़रूर पोस्ट करिएगा। आई विल बी ग्लैड टू सी दैट। तो 16th वर्ड जो आपको सर्च करना है दैट इज़ एंथ्रॉल। एंथ्रॉल इज़ अ वर्ब। Then 17th is enunciate, which is also a verb. 18th is excruciating, which is an adjective, very common word. Extricate, extricate is a verb. एंड 20th इज एमेरिटस, एमेरिटस इज एन एडजेक्टिव। तो ये 5 वर्ड आपके आज असाइनमेंट्स हैं, इसको प्लीज़ रिसर्च करिएगा एंड डू कमेंट डाउन योर आंसर्स विद एग्जाम्पल्स इफ पॉसिबल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यू दोज आंसर्स। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कोई फीडबैक्स हो तो feel free to comment it down. Thank you for watching and see you in the next video. Till then, take care, stay safe, happy learning.